यह वीडियो क्लास 10 के विज्ञान का है और इसमें देखने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पाठगत प्रश्न उत्तर। ध्यान देंगे कि यह एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का है ये। पहला है क्वेश्चन, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? उत्तर, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जमा रहता है, जिसे साफ कर देने से मैग्नीशियम रिबन आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर लेता है। दूसरा है क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। पहला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। उसके बाद है दूसरा बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, रिएक्शन करके बनाता है बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो उत्तर लिखेंगे पहला के लिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और ये बना लेता है हाइड्रोजन क्लोराइड। दूसरा है बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल ट्वाइस और ये बनाएगा बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। वहाँ पर हमने बैलेंस कर लिए हैं, ठीक है, बैलेंस हुआ है यहाँ पर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। पहला, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट का घोल अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का घोल तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट बनाता है। दूसरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। तो पहला के लिए है बेरियम क्लोराइड BaCl2 और ये लिक्विड फॉर्म में है। उसके बाद है सोडियम सल्फेट और ये जलीय है, ठीक है, एक्वस है ये, और ये बनाएगा NaCl बनाएगा, ठीक है, NaCl प्लस BaSA4 और इसको बैलेंस किया गया है। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, रिएक्शन करके बनाएगा, दोनों जलीय है इसलिए एक्वस लिखा गया है। ये बनाएगा NaCl और H2O बन जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। पहला, पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। दूसरा, ऊपर 1 में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। देखो उत्तर क्या लिखे हैं। पहला, पदार्थ X चूना है जिसका उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। इसका रासायनिक सूत्र CaO है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड है। अब दूसरा में कहता है जो 1 में जो पदार्थ है उसको जल के साथ रिएक्शन करें। तो 1 में पदार्थ है कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को हम जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? उत्तर, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का
रंग बदल जाता है क्योंकि लोहे द्वारा कॉपर के विस्थापन के कारण लौह सल्फेट का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे देखो कॉपर सल्फेट ये वास्तव में नीला होता है और इसको हमने फेरस के साथ रिएक्शन कराए हैं, सॉलिड है ये, तो बनाएगा फेरस सल्फेट। ठीक है, और कॉपर बनाता है, लौह सल्फेट बोल सकते हैं इसको, और ये नीला रंग जो है हरा रंग में बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दे। उत्तर, जब लेड, यह है सेकेंड, नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया जाता है तो पोटेशियम नाइट्रेट तथा लेड आयोडाइड का निर्माण होता है। तो इसमें हमने लेड नाइट्रेट ले लिए हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ki, और ये बनाएगा KNO3, मतलब पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है और लेड आयोडाइड बनाता है, और इसको 2 लिखें, बैलेंस किया गया है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान करें। पहला है 4Na प्लस O2, ये बनाता है Na2O। ठीक है, और ये सॉलिड है, ये गैस है, और ये सॉलिड में है। उसी टाइप से दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस हो गया, कॉपर जो है सॉलिड, और H2 है, लिक्विड है। तो इसमें पहला में हमको देखना है, ठीक है, उपचयित तथा अपचयित। तो पहला में उपचयित पदार्थ हो जाएगा Na, उपचयित पदार्थ पहला में हो जाएगा Na, क्योंकि उपचयित पदार्थ है Na, क्योंकि इसमें जो है ऑक्सीजन का जो है ना इसमें योग हो रहा है, यानी उपचयन क्रिया हुआ है, तो उपचयित पदार्थ Na हो जाएगा। और अपचयित पदार्थ हो जाएगा तो ऑक्सीजन का। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन O2 है, यहाँ O बचा है सिर्फ, ये तो बैलेंस किया गया है, तो अपचयित पदार्थ है O2। इसी टाइप से दूसरा हम देखेंगे, उपचयित पदार्थ H2 होगा, क्योंकि इसके कारण होता है क्या कि इसमें इसके कारण जो है अपचयन की क्रिया हो गया था। ठीक है, क्योंकि इस ऑक्सीजन निकल गया था, तो उपचयित पदार्थ जो है H2 होगा, और अपचयित पदार्थ जो है CuO होगा, मतलब कॉपर ऑक्साइड। अपचयन, इसका अपचयन हो गया है, H2 के कारण हो गया है। तो जो है इसमें अपचयन कराया यानी H2, तो H2 हो जाएगा क्या, उपचयित पदार्थ। ठीक है, क्योंकि ये जो है इसमें जो है हाइड्रोजन का योग कर लिया है। ठीक है, ऑक्सीजन इसमें से निकाल लिया है, तो इसका अपचयन हो गया, तो अपचयित पदार्थ हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड, और H2 हो जाएगा उपचयित पदार्थ।